सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, एक इन डेप्थ मैं बोलूंगा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। अभी इससे पहले एक ETF के ऊपर वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड मेरे को ना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ठीक होते हैं, ठीक है, FD से बेटर है। बट कौन सा सिलेक्शन, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो आएगी। बट आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आर म्यूचुअल फंड स्कैम। इसलिए मैंने टॉपिक इसलिए रखा है, थोड़ा कैची है नो, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि किस टाइप का, मैं बोलूँगा काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको लगता है कि अगर वो 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं ना, तो वो 1 लाख के 1 लाख ही जाके उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। और जो भी वो रिटर्न कमाएंगे, मान लीजिए उन्होंने 10% कमाया 1 लाख के ऊपर, ठीक है, पहली बात तो ये कि वो 1 लाख इन्वेस्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात ये, जब वो 10% मान लीजिए उन्होंने कमाया अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसके बाद भी वो कट के मिलेगा उनको एग्जिट लोड की फॉर्म में। और जब वो पैसा डालेंगे उधर भी एक्सपेंस रेशो लगेगा। और गाइस, ये टर्म्स क्या होती है ये समझते हैं अच्छे से, इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं जरा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। क्या स्कैम है, क्यों करना चाहिए, और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये ज्यादा फेवरेबल है, स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, किस टाइप से हम फंड सिलेक्ट करना है, जिसके लिए एक अलग वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। बट एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। और अक्सर हम सुनते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी म्यूचुअल फंड सही है, तो उनको सही वो लोग कह रहे हैं इसलिए सही नहीं है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सही है। तो गाइस, ये जानने के लिए ना वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स। मैं बोलूंगा जो लोग नए नए उतरे और जिन्होंने मतलब सुना ही है कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू करा है, ठीक है, और जो लगा चुके हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, आर म्यूचुअल फंड स्कैम, इसके ऊपर जरा एलैबोरेट करके बताता हूं आपको। तो गाइस, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले हैं लमसम में, ठीक है, SIP नहीं, लमसम में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, किसी भी मान लीजिए इंडेक्स फंड में डालें, ठीक है, आपने किसी हमारे इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने इंडेक्स फंड में डाल दिए। अब मान लो जो आपका ईयरली रिटर्न है, इसका ईयरली रिटर्न मान लीजिए 12 से 13% का है, ठीक है। तो होगा क्या, अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि आपको 1,13,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, जब आप एग्जिट करोगे, जब आपने जो बाय कर रखे हैं, तो जो आपके इसमें एसेट्स जो हैं, जब आप उसको बेचोगे तो ये आपने 13% में रिटर्न कमाया, तो आपको इतना पैसा मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हर कोई म्यूचुअल फंड पैसा डाल रहा होता, सब लोग FD में नहीं कर रहे होते इन्वेस्ट, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया ये, पहली बात तो ये गाइस आपको ये पता होनी चाहिए कि जब 1 लाख रुपये आप डालोगे ना, जब आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे, काफ़ी बार क्या होगा 98,000 ही जाके उसमें इन्वेस्ट होंगे आपके फंड में, ठीक है, और 99 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि जिस फंड में आपने पैसा डाला है, इंडेक्स फंड है, डेट फंड है, इक्विटी फंड है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जो भी आपने पैसा डाला है, जिस भी म्यूचुअल फंड डाला है, डिपेंडिंग कि उसका एक्सपेंस रेशो कितना है। जो 10-12% का है, तो 1 लाख तो इन्वेस्ट हो नहीं रहे आपके, वो इन्वेस्ट कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 98,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं, 99,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो गाइस, ये जो चीज़ें हमने बात करी ना कि यार एक्सपेंस रेशो के ऊपर, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो एक्सपेंस रेशो क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंस रेशो एक ऐसा रेशो होता है, बेसिकली चार्ज होता है, दिस इज अ चार्ज जो म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करता है फॉर मैनेजिंग योर एसेट्स, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ आपको, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेंस रेशो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट और मैनेजिंग कॉस्ट, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे डाले हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस होता क्या है, एक म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है उसके एक फंड नहीं होता, उसके बहुत सारे फंड्स होते हैं। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट और मैनेजिंग कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डिपेंड अपॉन, डिवाइडेड बाय अपॉन जो भी एसेट्स टोटल वो म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है। सो गाइस, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे आपके एक्सपेंस रेशो की, तो गाइस आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो तभी हम सुनते हैं ना 2% थोड़ा हायर लेवल होता है एक्सपेंस रेशो के लिए, ठीक है, जनरली 0.5, ठीक है, 0.75 तक चल जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर 1% ज्यादा है तो हायर एक्सपेंस रेशो में आ जाता है वो, ठीक है। सेम गोज फॉर एग्जिट लोड, ठीक है, सेम गोज फॉर एग्जिट लोड दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सेम गोज फॉर एग्जिट लोड, ठीक है। अगर 1% से कम है, अगर 1% से मान लीजिए कम है, ठीक है, तो कंफर्टेबल रेंज है, मतलब 0.5 है, 0.75 है, ठीक है। 2% इज एक्सट्रीम हाई रेंज, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रेंज है ये, ठीक है। और दोस्तों जैसे अभी ना मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई थी कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, जो हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ठीक है। सो गाइस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से मैं आज मिला हूं ना, अभी तक मिला हूं, मैं कहूंगा
सबका होराइजन कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब 50 साल भी लोगों का होराइजन है जब मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करता हूं। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। क्यों इन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाए? क्योंकि जब बार बार आपका एक्सपेंस रेशो लगेगा ना, जब आपका पैसा बढ़ना ही शुरू हुआ तब एक्सपेंस रेशो लग गया, ठीक है, एक्सपेंस रेशो लगेगा। और जो एग्जिट लोड, पता है दोस्तों, एग्जिट लोड लगाया इसलिए जाता है कि आप अपना पैसा, आप जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है उसको जल्दी से ना निकालो, ठीक है। तो एग्जिट लोड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना पूरा, वो एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट ही यही है। इट इज नॉट टू प्रमोट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। इसीलिए जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना कि भैया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो उन पर्टिकुलर की जो हमारी, मैं जिस जनता को टारगेट करके आपको बता रहा हूं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक खरीद लो, इक्विटी में ट्रेडिंग कर लो, ईटीएफ में पैसा डाल दो। ईटीएफ आप लोगों के लिए ठीक है अगर आपका ड्यूरेशन 6 महीने, 1 साल, 2 साल का है। ईटीएफ आपके इस ड्यूरेशन में भी परफेक्ट बैठता है, परफेक्ट, ठीक है। And I'm a big ETF investor. I'm not a big mutual fund investor. Although I do have some investments in mutual fund, but majority of my investments are in ETF and small cap companies. ठीक है, small cap और mid cap में ज़्यादा करता हूँ, और बाकी सेफ गार्ड करने के लिए ETF, निफ्टी 20, बैंक 20 में बहुत खरीदता हूँ, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एग्जिट लोड लगाया ही इसलिए जाता है, टू नॉट प्रमोट, मतलब बेसिकली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दूर भगाने के लिए, कि भैया, इसलिए लोग बोलते हैं यार इतना डाला था इतना ही मिला, तो वो भैया मिला इसलिए क्योंकि आपने जल्दी निकाल दिया, थोड़ा और टाइम लगा के निकालते तो इतना कट के नहीं मिलता। इसलिए जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है ना दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 30 साल, इसलिए ही रहता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जब वो लोग ये जो मैं बोला पैटर्न, जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, उसको फॉलो नहीं करते ना, ठीक है, तो हुआ क्या, पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, जो रिटर्न्स आने चाहिए थे वो नहीं आए, और फिर बोलेंगे म्यूचुअल फंड आर स्कैम। आपको जो ड्यूरेशन है ना, आपको जो ड्यूरेशन है, जो इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन है ना, वो क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन क्या, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि भैया अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ ना म्यूचुअल फंड में, तो मैं किस होराइजन के लिए डाल रहा हूँ, मैं कितने सालों के लिए डाल रहा हूँ, और ये पैसा मेरे को कब चाहिए। जब इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर कर लोगे और सारी कैलकुलेशन अपने बिठा लोगे, तब बोल सकते हो आप कि जो म्यूचुअल फंड है ना, दे आर मेंट फॉर यू। क्योंकि अगर आपको आपका इन्वेस्टिंग होराइजन नहीं पता ना, अगर आप 6 महीने, 1 साल के पैसा डाल रहे हो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मीडियम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। मत डालो पैसा, बाद में स्कैम बोलोगे, म्यूचुअल फंड को निकल जाओगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है जब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, ठीक है गाइस। अभी हमने बात करी एक्सपेंस रेशो की, अभी कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं, एग्जिट लोड के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों पहली बात तो ये हम देखते हैं कि एक्सपेंस रेशो कितना है, ठीक है, एक्सपेंस रेशो कितना है जब मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, ठीक है। सेकंड पे हम देखते हैं कि एग्जिट लोड कितना है, ठीक है। कंफर्टेबल रेंज आपको पता है, जो मैंने 0.5, 0.75 बताई दोनों की। दोस्तों हम थर्ड देखते हैं कि जो फंड है ना, फंड का AUM कितना है, AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा संभाल रहा है, ठीक है, कितना पैसा संभाल रहा है, ठीक है, कितना पैसा संभाल रहा है। फोर्थ, थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ, जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट कितना रिटर्न है, मतलब कितना कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि 1 साल रिटर्न नहीं आया फिर 1 साल में डबल कर दिए, या 1 साल में 10% आना था फिर उसके अगले साल 20% आया। तो बेसिकली 1 डे का कितना है, 1 डे तो इतना मायने नहीं रखता, मैं बोलूँगा 1 मंथ से स्टार्ट करना है। 1 मंथ का कितना है, 6 मंथ्स का कितना है, 1 ईयर का कितना है, फिर 3 ईयर का कितना है, फिर 5 ईयर का कितना है, और बढ़ाते अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, उसके बाद पैसा डालो। और दोस्तों फिफ्थ, मेरे हिसाब से जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है ये, कि जो फंड है ना, जो आपका म्यूचुअल फंड का जो आपका फंड है, उसकी एज कितनी है। कि भैया जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो ना, पहली बात तो ये कि वो जो म्यूचुअल फंड है हमारा, वो जिस भी हाउस का ना, जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस का है, उसकी एज कितनी है, प्लस जो म्यूचुअल फंड है उसकी एज कितनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि म्यूचुअल फंड की एज कितनी है, कितना पुराना है, और कितना पैसा अभी तक हमने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है। इसकी हेडिंग डाल देता हूं गाइस, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू लुक एट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू लुक एट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। पहला हो गया आपका एक्सपेंस रेशो, दूसरा हो गया आपका एग्जिट लोड, थर्ड हो गया आपका फंड्स का AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, फंड के बाद पैसा कितना है जो म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है, रिटर्न देखो कंसिस्टेंट रिटर्न, 1 मंथ,
6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और उसको बढ़ाते रहो डिपेंडिंग की आपका जो म्यूचुअल फंड जिस पर्टिकुलर में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो कि वो कितना पुराना है, ठीक है। थर्ड, जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एज कितनी है फंड की, म्यूचुअल फंड की एज कितनी, कितना पुराना और कितना पैसा कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को बनाते हुए आ रहा है। सो गाइस ये पैरामीटर्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे किस टाइप की इन्वेस्टिंग के लिए होता है। एक्सपेंस रेशियो आपको समझ आ गया होगा, एग्जिट लोड आपको समझ आ गया होगा, और ये क्यों करा जाता है, एग्जिट लोड क्यों रखा जाता है, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड टू नॉट प्रमोट, मतलब अगेंस्ट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो इसलिए उन लोगों के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी डील होती है ये, अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना होता है। अब गाइस म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी रहती है वही सेम हमारी ETF वाली रहती है, हायर लोस पे इन्वेस्टिंग करनी होती है ताकि बढ़िया एवरेजिंग हमारी निकल के। सो गाइस आई होप आपको कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आज बात करी एक डेडिकेटेड वीडियो में जो आप लोगों के लिए मैंने अभी म्यूचुअल फंड पर बनाई वो चीजें समझ आ गई होंगी। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, और आपकी मंथली SIP, मैं बोलूंगा आपके परसेंटेज टर्म में सैलरी कितनी परसेंटेज आप SIP करते हो, कितने सालों से करते हुए आ रहे हो। ये जो 3 चीजें मैंने पूछी है कमेंट सेक्शन में इसको बिना बताए मत जाना। एंड गाइस अपने चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे प्यार जरूर दिखाना बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको भी बताओ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो करते आ रहे हैं उनको नहीं पता कि उनके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, कहीं ना कहीं वो स्कैम में फंस तो नहीं गए हैं। ये सब चीजें सारी पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड एक स्कैम है, आपके लिए बन जाएगा। जिन लोगों को पता है उनके लिए नहीं बनेगा, क्योंकि उनके लिए हो सकता है ये एक म्यूचुअल फंड, अगर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करता हूँ तो उनके लिए ठीक ना, उनके लिए ETF ज्यादा बेटर हो, उनके लिए स्टॉक ज्यादा बेटर हो। तो काफी चीजें होता है जो मेरे लिए काम करती है जरूरी नहीं आपके लिए भी काम करेगी एज एन इन्वेस्टर। हर एक इन्वेस्टर का एक डिफरेंट इन्वेस्टिंग होराइजन होता है, उसका एक होल्डिंग होराइजन होता है। हो सकता है मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग 50 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हमें किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में पैसे डालना चाहिए। सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से। सो गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री लिंक आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट्स। सो गाइस thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. Do share all our videos with your friends and family. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.